चलिए देखते हैं, आज 2 डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग। 2D बहुत ही सुंदर ही टॉपिक है अपनी 2 डायमेंशन। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बड़े सुंदर सुंदर हमको चित्र बनाने यानी कि डायग्राम या फिगर का लो बनाने को मिलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। ठीक, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ना एक सिंपल से फार्मूले के, जिसे आप पढ़ रखे हो, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो हम एक प्लेन में बात करेंगे, सिंपल एक प्लेन में बात करेंगे, चाहे इस प्लेन में, चाहे इस प्लेन में, चाहे इस प्लेन में, चाहे इस प्लेन में, किसी एक प्लेन में बात करते हैं। ठीक, यहाँ 2 डायमेंशन की बात होगी, उसमें सिर्फ 2 और 2 डायमेंशन होगी, इसके अलावा तीसरी डायमेंशन की बात नहीं करनी है। 2D हम पढ़ रहे हैं तो 2D में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। तो हमने सपोज कर लिया कि दिस इज अ पॉइंट P whose कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q whose कोऑर्डिनेट x2 y2, ज्वाइन P एंड Q, ज्वाइन P एंड Q। हमने P और Q को ज्वाइन कर लिया। अब यही जो डिस्टेंस है, अच्छा इसमें ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को मेंशन करते हैं, ना कि आप कोई भी दूसरी डिस्टेंस। यानी ये यहां से इस तरह से कर्व के शेप में भी हम यहां जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, कहीं भी दूसरी भी पाथ से हम जा सकते हैं, तो वो वाली डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिस्टेंस मेजर की जाती है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है 2 पॉइंट के बीच की। तो इसके लिए करते क्या है हम, देखो अब इसका प्रूफ नहीं कराते हैं आपको, सीधे फार्मूला यूज करना है हमको, फार्मूले से काम करते हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस इनकी क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, मीन्स एब्सीसा के कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल गई। ठीक, अगर मैं एग्जांपल एक कर पूछ लूं आपसे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 2 कामा 1 2 एंड 3 4, 2 पॉइंट हमको गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड हमको करनी है। तो ये सपोज कर लो कि ये P है, ये Q है, तो हमने ये P कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है 1 2, Q क्या है 3 4। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PQ इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो गया 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस यहां कितना 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 मिला, 2 का स्क्वायर 4, और यहां से भी कितना मिलता 4 प्लस 4 8, यानी रूट 8, और इसी को कर सकते हो 2 रूट 2 यूनिट। क्लियर, ये हो गया हमारा क्या, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक, अभी हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर रखा है, तो यही से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पॉलीगन और ट्रायंगल, ट्रायंगल हो या पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो या पॉलीगन हो, उसकी एरिया निकालनी हो। व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, जब इसके वर्टिसेस गिवन हो। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया, लेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन xn yn। हाँ, ये n गॉन है, जिसमें n साइड होगी, n वर्टिसेस होंगे, तो n वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से n वर्टिसेस हैं, टोटल n वर्टिसेस हैं। तो n वर्टिसेस का हमको क्या निकालना है, ये n वर्टिसेस गिवन होंगे, जैसे ट्रायंगल होगा तो 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, और उसी तरह से सेम जब n गॉन होगा तो उसमें n वर्टिसेस गिवन होंगे। जब n वर्टिसेस गिवन होंगे तो उस केस में हमको क्या करना होगा, n गॉन जो भी होगा उसकी साइड उसकी एरिया फाइंड करनी होगी। ठीक, अब n गॉन में उसके लिए फार्मूला मैं बताऊंगा,
उससे अपना काम आसानी से हो जाएगा। चाहे वो n गान में क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइड वाला हो, 5 साइड पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेक्टागन हो, ऑक्टागन हो, हाँ जो भी हो, सबकी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं उसके वर्टिसेस गिवन होंगे तो। ठीक, तो एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है इन्हीं को लिखेंगे हम, x1 y1, x2 y2, x3 y3, डॉट 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 xn yn। ठीक, अब देखिए ये जो हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वर्टिसेस के, वो मैंने एक वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कलो लिख लिया। ठीक, अब यहां जो ये पहला कोऑर्डिनेट है ना, इसी को हम रिपीट कर लेंगे, x1 y1। इस कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, रिपीट कर लिया, इसको फिर से लिख लिया अगेन। ठीक, अब देखिए करते क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किया, इनका इसमें मल्टीप्लाई प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस डॉट 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 प्लस xn y1। यह हो गया। इस तरह से जब प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसका साइन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब हम इसको इस तरह से अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, x2 y1 x3 y3 y2, ठीक है, इस तरह से, तो यहां पे क्या होता है कि हम इसको अपोजिट साइन यानी निगेटिव साइन में कंसीडर करते हैं। मींस क्या, यहां से क्या मिला आपको 1/2, इधर से देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn y1 माइनस अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस डॉट 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 प्लस, यहां से देखिए क्या है, x1 yn, दिस इज फार्मूला फॉर n-gon, फार्मूला फॉर n-gon। n-gon के लिए क्या हो गया, एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। अब इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा, इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा कि हमको ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इससे ट्रायंगल का भी निकल जाएगा। ट्रायंगल का आप फार्मूला अगर याद होगा तो पढ़े होंगे। ठीक, उसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, अगर वर्टिसेस तीनों गिवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको सॉल्व करते थे। ठीक, इसको सॉल्व करते थे, ये क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती थी। ठीक, तो इस फार्मूले से भी एरिया ट्रायंगल की निकल जाएगी, इस फार्मूले से भी निकल जाएगी। ठीक, यहां पर क्या है कि ये जो फार्मूला है ओनली फॉर ट्रायंगल, और यह क्या है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्टागन हो, ऑक्टागन हो, जो भी गन हो, जितने भी n साइड हैं कोई दिक्कत नहीं है, n साइड का ट्रायंगल का हमको एरिया मिल जाएगी। और ये n साइड के n गन का ही एरिया हमने लिख रखा है। ठीक, बस आपको करना क्या है कि पहले इधर से राइट से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर वाले जितने भी प्रोडक्ट लेंगे उनका सम करेंगे तो पॉजिटिव के साथ, और इधर से जब हम लेफ्ट से करेंगे तो यह इसका नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a t comma t minus 2 b t plus 2
बी का कोऑर्डिनेट है t+2 कामा t+2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास t+3 कामा t। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर t कामा t-2। बी का कोऑर्डिनेट है t+2 सी का कोऑर्डिनेट है t+3 t। अब इसका हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करनी है। तो हमको इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके, एक तो जो ट्रायंगल का हमारा पहला पुराना फार्मूला है एरिया निकालने का, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे उससे कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी फार्मूला बताया उस पे कर सकते हैं। तो मैं अपने वाले फार्मूले पे जो अभी मैं बताया उस पे करता हूं, बाकी एज इट इज आप जैसे चाहो पिछले वाले फार्मूले से भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ t-2, t और t-2, यहां से कितना t+2 t+2, यहां से कितना t+3 t। और फिर मैंने बोला कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको रिपीट करके लिख लो, फिर से एक बार लिख लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब ये डिटरमिनेंट नहीं है एक्चुअल में, यहां से देखो तो ये 4x2 का दिख रहा है, लेकिन 4x2 का डिटरमिनेंट तो होता नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी बताया कि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से लेफ्ट से तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसका इसके साथ प्रोडक्ट यानी t इंटू t+2, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट तो प्लस t+2 इंटू टी, इसका इसके साथ तो प्लस t+3 इंटू t-2। ठीक, मैं यही डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकता था बट आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। फिर इसके बाद ये इसका हो गया इसके साथ, अब इधर से जब कंसीडर करेंगे तो माइनस कंसीडर करेंगे, माइनस t+2 इंटू t-2, फिर इधर प्लस, अब माइनस सबका कंसीडर कर लिए बाहर, इधर क्या हो जाए t+3 इंटू t+2, इसका इसके साथ प्लस t इंटू टी। ठीक, देखिएगा 1/2। अब देखिए मैं प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से करूंगा, यहां से t², इसका इसके साथ t², इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t², यानी t², 3 टाइम t², यानी यहां से मिल गया आपको 3 टाइम t²। ठीक, अब इसके बाद यहां से देखिए 2t 4t हो गया, और यहां से कितना 3t 2t 2t, तो कितना हो गया टोटल 7t प्लस 7t। फिर इसके बाद नंबर देख ले, नंबर यहां से मिलेगा नहीं, नंबर यहां से मिलेगा कितना -6, 3 2 जा माइनस है यहाँ पे 3 2 जा 6। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ माइनस, यहां से t², यहां से t² और यहां से t², 3 इंटू t² यानी 3 टाइम t² माइनस 3 टाइम t²। ठीक, अब चलिए देखिए यहां से अब आपका t का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा 3 + 2 5t, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा टोटल प्लस 5t। यहां कुछ गड़बड़ हुआ, 3t 2t 4t, कुछ तो कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख रखा है। t-2 t+2 t+2 t+3 t, यहां से कितना हो गया आपका t इंटू दिस थिंग, t+2 इंटू दिस थिंग, यहां से ये हो गया माइनस दिस थिंग, फिर दिस थिंग t²। ठीक तो है, यहां से कितना 2t, यहां से कितना 2t,
ठीक, फिर इसके बाद कितना हो गया, यहां से 3t, 3t माइनस 2t, सॉरी माइनस 2t, यहाँ पे हो गया आपका 5t, यही गड़बड़ हो रहा था, 5t, यहां से मिल गया 5t। अब नंबर देख लीजिए, नंबर कितना मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा, यहाँ से +6, 3 2 जा 6 -4 कितना हो गया 2 +2। चलिए अब देखिएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा -3t² और +3t² कैंसिल हो गया। यहां से देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो -5t, ये -5t से कैंसिल हो गया, तो -6 और यहां से ब्रैकेट ओपन होगा तो -2, तो -6 और -2 कितना हो गया, हाफ ऑफ -8 इक्वल टू कितना हो गया -4। अब ये एरिया है, तो एरिया को हम नेगेटिव तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। Therefore, area of triangle is equal to 4 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी हो गई 4 स्क्वायर यूनिट हो गई। ठीक, तो इस तरह से अगर हमको कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एरिया निकालने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया quadrilateral, the area quadrilateral ABCD whose vertices are, कितना है भाई, एक वर्टेक्स है इसका A 1 1, B 7 -3, C 12 2, D 7 21। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर 1 1, 7 -3, 12 2 और 7 21। ये चारों वर्टिसेस इसके गिवन है। हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करनी है। तो हमारे पास चार ये गिवन है, तो आप अलग अलग से अगर इनके साइड्स के फॉर्म में निकालना चाहोगे, फिर परपेंडिकुलर निकालोगे तो बड़ा लंबा होगा, तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, अभी जो मैं फार्मूला बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू कितना 1/2, 1/2। कोऑर्डिनेट लिख लो 1 1, 7 -3, 12 2, 7 21, और इसके बाद फिर से इसी बात को रिपीट करके लिख दो, उसी को फिर से रिपीट करके लिख दो अगेन। ये क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में हमने लिखा, तो 4 कोऑर्डिनेट होंगे तो उसको जो पहला कोऑर्डिनेट है फिर से साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट कर लो, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब देखिए यहां से कितना हो गया, इनको सॉल्व कर देते हैं, -3 देखिएगा, -3 यहाँ कितना +14, यहाँ कितना +4 1 25, यहाँ से कितना 7 +7 हो गया। अब माइनस वाला कंसीडर करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया -7, यहाँ से कितना -36 तो +36 हो जाएगा, माइनस फार्मूले में होता है। यहाँ से कितना 7 2 जा 14, -14, इधर से कितना -21। ये हो गया क्या टोटल। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर दो, काम हो गया। तो ये हो गया 1/2, यहां से देखिएगा ये 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 11 हो गया, 11 इसके साथ ऐड हो गया 263 और +7 269, 270 हो जाएगा, 263 +7 270। अब यहां से माइनस कर लेते हैं, देखिएगा अच्छा 36 भी है, 36 है तो ये हो जाएगा 306 इसके साथ ऐड कर लिए। यहां हो गया कितना 21 42। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हो गया 1/2
इंटू 264, देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 हो गया, यहाँ से कितना 6 हो गया, या कितना 2, तो यहाँ कितना हो गया 132 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गई, क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल गई हमको। तो अगर आप इससे करती है, डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व किया जा रहा है, बस जस्ट एक अरेंजमेंट है। सब डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ रो देखिए 5 रो दिख रहे हैं और 2 कॉलम है, तो इससे कभी डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व होगा। बस क्या है कि यहाँ हम क्रॉस करके सॉल्व कर ले रहे हैं, अपना काम आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम सेंटर्स की बात करेंगे। सेंटर क्या होता है भाई? हाँ, देखिए सेंटर में जो यहाँ सेंटर बात करने वाला हूँ, यहाँ ट्रायंगल के सेंटर की बात होती है। हाँ, कभी सेंट्रॉइड होगा, कभी इन सेंटर होगा, एक्स सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा। 5 टाइप के हमारे पास सेंटर होंगे 2D में। तो इन सेंटर की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता क्या भाई? सेंट्रॉइड होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास ट्रायंगल है और इनके वर्टिसेस हमको गिवन है। सपोज दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। ठीक है, ये अपने को वर्टिसेस गिवन है इनके। अब यह सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मीडियन की कॉन्करेंस पॉइंट जो होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। या फिर दूसरे वे में भी कह सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, जितने भी मीडियंस हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक, सेंट्रॉइड क्लियर। तो मीडियन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लो कि यह इसका मीडियन है, इस साइड का मीडियन यह है, यानी AD जो है BC का मीडियन है। फिर BE यह BE मीडियन है AC का, BE किसका मीडियन है, AC का मीडियन है। ठीक, और इसका AB का मीडियन जो है यह है CF, यह मीडियन है किसका, AB का। अब ये तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया इसको जनरली G से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड को जनरली G से डिनोट करते हैं। और ये जो G है इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। ठीक, अब यह G जो है ये क्या करता है, ये मीडियन को साइड से 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, साइड से और वर्टेक्स से देखेंगे तो 2:1, इधर 2 यूनिट ये 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है। तो यह जो होता है आपका, इसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। वो हर मीडियन को करेगा, यह भी 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो इस तरह से ये क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 1:2 के रेशियो में फ्रॉम साइड, और वर्टेक्स से बोलोगे तो क्या बोलोगे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान रखना है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, इस G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो G का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब यहां मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आपको सीधे फार्मूले बताऊंगा। इसका पहले हम क्या कर दें, मिड पॉइंट, ये D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मीडियन मतलब क्या, इसका ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। तो मीडियन का कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल दें, तो मिड पॉइंट फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूले से क्या होगा, x2 + x3/2, x2 + x3/2 कामा y2 + y3, y2 + y3/2। ठीक, यानी कि हमको क्या मिल गया, मिड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास लाइन AD बनी, हमको G का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम सेक्शन फार्मूला से देख रहे हैं कि AD को
जी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। तो इस जी का कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला से लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे, क्या आने वाला है। तो जी का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं, अब देखिएगा ध्यान से आने वाला क्या है। देखिए x1 और x2 इनका सम हो जाएगा, ठीक। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कितने का है, 1:2 का, यानी 1 + 2 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 3। ये हो गया। y कोऑर्डिनेट लिख दें सीधे, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, सेंट्रॉयड जी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक। ये सेंट्रॉयड जी का कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए देखते हैं। अब आपको जब भी वर्टेक्स गिवन होगा, तो वर्टेक्स गिवन होगा तो हम सेंट्रॉयड आसानी से निकाल देंगे उसका, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है भाई, देखिए हमने सपोज कर लिया कि यह हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ABC ये ट्रायंगल अपना। अब इसका इन सेंटर बताना है, इन सेंटर क्या होगा, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन या कॉन्करेंसी ऑफ, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक। यह इंटरनल एंगल है, यह और यह तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट है, कॉन्करेंट पॉइंट देखो, इसका एंगल बाइसेक्टर हमने यह सपोज कर लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर हमने यह सपोज कर लिया, और इसका एंगल बाइसेक्टर यह है, यानी यह AD जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, BE इस एंगल का बाइसेक्टर यानी एंगल B का बाइसेक्टर है, और CF एंगल C का बाइसेक्टर है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को जनरली I से डिनोट करते हैं और बोलते हैं इसको क्या, इन सेंटर, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर। और अदर वर्ड में आप बोल सकते हो क्या, कि इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। अब देखिए यहां पे इसके वर्टिसेस गिवन होंगे x1 y1, इसका वर्टेक्स होगा x2 y2, इसका वर्टेक्स है x3 y3। यह बात हमने सपोज कर रखा है और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक। और यह साइड है हमारे पास, सपोज कर लिया ये वाली साइड A के अपोजिट है, यह साइड जो है हमारी A है, यह वाली साइड B के अपोजिट है, यह साइड B है, और यह साइड C के अपोजिट है, यह C है, लेंथ है इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है और इसकी लेंथ C है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, I मींस इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिएगा करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो A है इसके कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई यानी x कोऑर्डिनेट में, B का इसके दूसरे वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई, C का तीसरे वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस bx2 प्लस cx3, ठीक, बाई abc, a प्लस b प्लस c, ठीक। ये हो गया x कोऑर्डिनेट हमारा। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, वही काम सेम, a का यहां मल्टीप्लाई y1 में, b का y2 में, c का y3 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। ये क्या मिल गया हमको, इन सेंटर मिल गया। ये हमको क्या मिल गया, इन सेंटर मिल गया। और इन सेंटर का ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, ये मिल गया हमको। चलिए इन सेंटर पता चल गया। नेक्स्ट देखिए एक्स सेंटर। ये एक्स सेंटर क्या होता है भाई, हाँ चलिए दिखाता हूं मैं। सपोज कर लिया ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC,
इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 सॉरी x3 y3, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, इसके वर्टेक्स हैं x2 y2। ठीक, ये अपना ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C। अब एक्स सेंटर मिलता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जब मैं इस साइड को थोड़ा आगे ड्रॉ करूंगा तो इसका जो एंगल या एक्सटर्नल एंगल है, इस एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा यह, और इसको जब मैं आगे ड्रॉ करूंगा तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल है यह, इनका जो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ठीक, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स सेंटर का, एक कोऑर्डिनेट होगा। एक्स सेंटर में 3 एक्स सेंटर होते हैं, यह एक एक्स सेंटर है। ये कौन सा एक्स सेंटर है? अपोजिट टू ए। ये जो वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट साइड का हमने क्या निकाल दिया? एक्स सेंटर निकाल दिया। सिमिलरली अब इसी तरह से इस एंगल, इस साइड को मैं अगर आगे ड्रॉ करूं तो यह जो एंगल बाइसेक्टर होगा, और यह जब साइड आगे ड्रॉ करूं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा यह और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यह हो जाएगा दूसरा एक्स सेंटर I2। इसका भी कोऑर्डिनेट अभी फाइंड करना है। सिमिलरली इसी तरह से तीसरी साइड को जब मैं इसको इधर आगे ड्रॉ करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, तो ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, और जब इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करूंगा तो यह जो एंगल है इसका बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? I3। यानी 3 हमारे पास एक्स सेंटर होंगे, 3 एक्स सेंटर होंगे, और तीनों एक्स सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में इतना लेंथी आपको नहीं आता, कोई एक पूछेगा, जब भी पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, और वो भी कह देगा कि इस वर्टेक्स के अपोजिट, चाहे वो ए के अपोजिट पूछ ले, चाहे बी के अपोजिट पूछ ले, चाहे सी के अपोजिट पूछ ले, किसी एक के अपोजिट पूछ लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि हम एक निकाल दे रहे हैं I1, बाकी सिमिलरली आप करेंगे। I1, ये जो I1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? I1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखिए जिस साइड के साथ है यह, उस साइड को हम माइनस कंसीडर करते हैं, और अपोजिट वर्टेक्स में यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का तो इसके साथ होगा, सी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसकी साइन नेगेटिव लेते हैं, तो -ax1 प्लस by1 सॉरी x2 प्लस cx3 बाई -a प्लस b प्लस c। ठीक, यह मिल गया हमको क्या? x कोऑर्डिनेट। इस I1 का x कोऑर्डिनेट मिल गया यहां से। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई -a प्लस b प्लस c। यह कोऑर्डिनेट हो गया किसका? I1 का। I1 का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। ठीक, सिमिलरली अगर हम I2 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव हो जाएगा, कौन? b नेगेटिव हो जाएगा, यानी b का सिर्फ b नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? यह ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 बाई a माइनस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट के लिए भी सिमिलरली कर देंगे, ये हो जाएगा I2। ठीक, सिमिलरली I3 के लिए क्या करेंगे? c को माइनस कर लेंगे। ठीक, चलिए यह मिल गया हमको एक्स सेंटर। 2 सेंटर और आ गया, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है बाबू? देखिए सर्कम सेंटर हमने सपोज कर लिया दिस इज ट्रायंगल ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। इसका मैंने सपोज कर लिया x1 y1। इसका सपोज कर लिया x3 y3। ये वर्टिसेस हो गए। ठीक, अब ये सर्कम सेंटर होता क्या है? ठीक, तो कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड हैं, ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ, कॉन्करेंट होंगे, वही पॉइंट हमारी क्या होगी? सर्कम सेंटर होगी। मैंने सपोज कर लिया कि इसका जो
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह है और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह है। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, इसका नाम हमने ओ रख लिया। जनरली इसको ओ से दिखाते हैं, सर्कम सेंटर को जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। अब देखो इस ओ से वर्टेक्स ए की डिस्टेंस जो है, यह वाली डिस्टेंस, वर्टेक्स ए की डिस्टेंस जो है यह, और ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस, ये क्या है, सेम होनी चाहिए, तभी तो हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। इन तीनों वर्टिसेस से पास करता है, जो सर्किल होगा ये तीनों वर्टिसेस से पास करता है। ठीक, तो इसे, इस सर्किल को बोलते हैं सर्कम सर्किल, और इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो इस सर्कम सेंटर ओ का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सर्कम सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिएगा, ये इसका, इस ट्रायंगल का यह वाला जो एंगल है इसे 2a, यह a है, ये क्या है, b है, और ये कितना है, c है। ठीक, चलिए देखते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट मैं लिखने वाला हूं, ओ का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या करेंगे, x1 sin 2a, x1 sin 2a, इसका जो एंगल है इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, साइन लेके 2 टाइम करके साइन ले लिया गया उसका, प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये क्या मिल गया, इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर लें, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक, यह इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया सर्कम सेंटर का, और ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि, अच्छा, आपको जब देगा तो ये एंगल देगा, इतना बड़ा फार्मूला लगाने के लिए या तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी सेंट्रॉयड और आर्थो सेंटर में, ठीक, उस पर ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं, ये बात क्लियर हो गई, सर्कम सेंटर। इसके बाद लास्ट है आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या होता है भाई, देखिए मैंने सपोज कर लिया ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। इसका हमको क्या बताना है, आर्थो सेंटर बताना है। तो देखिए आर्थो सेंटर कैसे बताते हैं, कैसे निकालेंगे। आर्थो सेंटर होता क्या, पहले तो ये जान लें आर्थो सेंटर होता क्या है, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड मींस एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। सपोज कर लिया कि इसका एल्टीट्यूड जो है यह है, यानी AD, इस BD का एल्टीट्यूड यह है, और इसका C से इसका एल्टीट्यूड क्या है, C, इसे E कर लिया, CF। ठीक, ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। इस आर्थो सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, और ये आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक, आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए ये एंगल जो है ना, इस एंगल का टेंजेंट लेंगे, इस एंगल का, इस एंगल का, तीनों का टेंजेंट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C बाई tan A प्लस tan B
प्लस tan c। ठीक, यह मिल गया हमको क्या, इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, y tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये क्या मिल गया हमको, इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया आर्थो सेंटर का। तो आपको ये 5 जो सेंटर है इसको ध्यान रखना है और इसमें रिलेशन है, रिलेशन को ध्यान रखना है, फिर उस पर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक रिमार्केबल पॉइंट है, सर्कम सेंटर O, सेंट्रॉयड G एंड आर्थो सेंटर H। सर्कम सेंटर O, सेंट्रॉयड G एंड आर्थो सेंटर H आर कोलिनियर। ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। एंड G डिवाइड्स OH इन रेशियो 1:2। 1:2 के रेशियो में क्या करता है, यह इसको डिवाइड करता है OH को। दैट मीन्स अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो यह अगर O है, यह आपका O और यह आपका H है, मीन्स आर्थो सेंटर, यह सर्कम सेंटर। तो ये जो सेंट्रॉयड है G, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। यह 2 यूनिट होगा, यानी 2 पार्ट होगा, तो यह एक ही पार्ट होगा। ठीक, अब इसमें से 2 कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, O मीन्स सर्कम सेंटर और G सेंट्रॉयड गिवन हो, H निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। O और H गिवन हो तो G निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। G और H गिवन हो तो O निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। ठीक, तो इस पे लगे हाथ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ ध्यान बस यही रखना है, इस पे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और आर्थो सेंटर जो होते हैं ये कोलिनियर होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन में होते हैं और एक लाइन में होते हैं, और इसको जो G होता है, G मीन्स सेंट्रॉयड होता है, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है अपना, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ a triangle lies at the origin and the centroid is the middle point of the line, joining the point a square plus 1 comma a square plus 1
एंड 2a comma minus 2a, then find orthocenter, then find ऑर्थोसेंटर। हमको क्या फाइंड करना है? ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। ठीक, अब सबसे पहले देखने क्या कर रहा है कि इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाइज एट द ओरिजिन, इसका जो सर्कम सेंटर है लाइज कर रहा है कहां पे? ओरिजिन पे, यानी कि हमको सर्कम सेंटर क्या दिया? ओरिजिन दिया। फिर आगे कह रहा है कि द सेंट्रॉइड इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है सेंट्रॉइड। यानी कि सेंट्रॉइड आपको डायरेक्ट वे में ना देखिए, इनडायरेक्ट वे में बोला है कि सेंट्रॉइड क्या है? इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। यानी हमको सेंट्रॉइड भी पता चल गया और सर्कम सेंटर भी पता चल गया। तो क्या निकालना है? ऑर्थोसेंटर निकालना है। ऑर्थोसेंटर निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि सेंट्रॉइड निकाल लीजिए, क्योंकि सर्कम सेंटर तो पता है 0 0 दे रखा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सर इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड इक्वल टू, यानी जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई इसका मिड पॉइंट फार्मूले से बाई 2, इसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला से x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला से हो गया g कितना मिल गया? यहां से कितना? a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस यानी 1 प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कामा यहां कितना? a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये मिल गया हमको क्या? सेंट्रॉइड मिल गया। सेंट्रॉइड मिल गया और सेंटर आप सॉरी इसका सर्कम सेंटर कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे। तो हम निकालते हैं, ऊपर से क्वेश्चन थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिएगा, सेंट्रॉइड पता चल गया, सर्कम सेंटर दे ही रखा है कितना? देखिए ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया O, ये 0 0 आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आर्थो सेंटर यह है H, और इसका G का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है कितना? a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कामा a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये G का कोऑर्डिनेट दिया है और H का फाइंड करना है। तो हमने सपोज कर लिया H का कोऑर्डिनेट जो है XY है, कुछ भी सपोज करते हैं। हाँ, XY सपोज कर लो, XY सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमको एक बात पता है कि G जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज कर लीजिए, काम हो गया आपका। देखिएगा, देखिए सेक्शन फार्मूले से क्या होता है? इस वाले पार्ट का इसमें मल्टीप्लाई होता है और इस वाले पार्ट का इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ G सेक्शन फार्मूले से वो कितना दे रखा है पहले तो ये देख लो, a प्लस या फिर G का कोऑर्डिनेट सीधे निकालो, कंपेयर कर लिया जाएगा। इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 बाई कितना? 1 प्लस 2 कामा इस 1 का यहां मल्टीप्लाई तो 1 इंटू वाई प्लस 2 का यहां मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 0 बाई कितना? 1 प्लस 2। यह कितना हो गया? x बाई 3 कामा यहां से कितना? y बाई 3। ये G का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। क्या G का? इसके भी हाफ पे मिला, लेकिन यहाँ पे हमको पहले से ही गिवन है कि G का कोऑर्डिनेट कितना है जो उन्होंने फाइंड कर रखा है। बट ठीक है, x बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 एंड y बाई 3 इक्वल टू कितना? a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखिए यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बाई 2
a प्लस 1 का होल स्क्वायर कामा y इक्वल टू 3/2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही जो मिल गया हमको क्या, आर्थो सेंटर मिल गया, यानी कि h का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।